यूपी के पुलिस मुखिया की अगुवाई में उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम ने राम जन्मभूमि परिसर और अयोध्या में बारीक निरीक्षण किया और क्राउड मैनेजमेंट से लेकर दर्शनार्थियों की व्यवस्था और सुरक्षा पर गहन मंथन किया। यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने साफ किया कि अगले 10 वर्षों में अयोध्या और प्रयागराज के साथ काशी में जितनी भीड़ दर्शनार्थियों की है उससे 50 गुना बढ़ जाएगी, जिसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है और हर बारीक चीजों पर मंथन किया जा रहा है। अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ेगी तो उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करनी होगी। इसके लिए उनका कहना है कि नए और अयोध्या के कई अन्य स्थानों पर वॉच टावर बनाए जाएंगे। सरयू में मोटर बोट पर सवार जेल पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी और एक्सरे मशीन समेत वो सारे उपकरण खरीदे जाएंगे जिनसे प्रत्यक्ष पुलिस की तैनाती के बजाय आधुनिक उपकरणों के जरिए सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा सके। इसके लिए 77 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरणों को खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। अयोध्या और काशी के साथ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन हो चुका है। इस स्पेशल फोर्स में पैरामिलिट्री के साथ पीएसी और सिविल पुलिस समेत 4 फोर्स के जवानों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। धार्मिक स्थलों पर संवेदनशीलता के हिसाब से इनकी अलग अलग तैनाती की जाएगी, लेकिन ये फोर्स तैनात कब और कहां होगी, इस बारे में यूपी के डीजीपी कहते हैं ये नीतिगत निर्णय है और ये सरकार तय करेगी। यूपी के डीजीपी कहते हैं कि इस स्पेशल फोर्स के गठन के बाद उनकी बटालियन में विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार के निर्णय के बाद इनकी तैनाती की जाएगी। यूपी के नवनियुक्त डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा अपराधियों को लेकर अपने कठोर रुख का जिक्र करते हुए कहते हैं कि माफिया और अपराधी कहीं भी सुरक्षित न रहे, चाहे जेल हो या फिर जेल के बाहर या फिर यूपी से बाहर, कहीं से भी अपनी गतिविधियों को अंजाम न दे पाए। इसके लिए उनसे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही है और उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। जहाँ तक हम लोगों ने इंटरनल डिस्कस किया है, काशी, प्रयागराज, अयोध्या तीनों हम लोगों के हिसाब से इतने पवित्र स्थल है और जिस हिसाब से भीड़ है 10 सालों में मेरे ख्याल से 50 गुना भीड़ होगी, क्योंकि अभी साउथ इंडिया का क्राउड प्रयागराज थोड़ा काशी आता है, लेकिन वो प्रयागराज और अयोध्या अभी चूँकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम लोग उस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करें। जैसा आप कह रहे हैं कहाँ पार्किंग देना है, कहाँ फैसिलिटेशन सेंटर देना है। आज जब हम लोगों ने बात किया तो एक एक चीज़, कहाँ लोग जूता उतारेंगे, अंदर किस तरफ से जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, कहाँ से प्रसाद खरीदेंगे, वापस अपने बच्चे के साथ में बच्चे को कहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे, बूढ़ा आदमी कैसे जाएगा, हर चीज़ की माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और हम लोग इसके संबंध में डिफरेंट जोन्स में क्या क्या सिक्योरिटी व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है। और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि 4 से 5 गुना भीड़ होगी। दक्षिण भारत के लोग, अभी जैसे काशी में बहुत सारे लोग दक्षिण भारत के हमारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण भारत के लोगों का भी काफ़ी आना जाना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के इक्विपमेंट्स का फाइनलाइजेशन किया है, जिसमें कि मेजर रूप से तमाम सारे वॉच टावर्स हैं। देखिए, ये कुछ नीतिगत निर्णय होते हैं, इसके संबंध में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये तो शासन स्तर पर डिसाइड होता है, लेकिन अभी 6 बटालियन है, अभी और बटालियंस रेज होनी है। जब बटालियंस रेज हो जाती है तो नीतिगत ये निर्णय हैं और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट कहती है वहाँ डिप्लॉयमेंट होगा। थैंक यू। हम लोग बेटरमेंट की कोशिश हमेशा करते हैं, कहीं अधिकारियों की आवश्यकता होती है हम लोग देते हैं, और अगर जेल डिपार्टमेंट और आवश्यकता होगी तो और देंगे। हम लोग कमिटेड हैं कि कोई भी माफिया अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी गतिविधियों को जेल के अंदर से या जेल के बाहर से या प्रदेश के बाहर से या कहीं से भी संचालित नहीं कर सकता। हमारे रडार पर रहेगा, हर जगह रहेगा, और हम लोग इसीलिए कंप्यूटर डाटाबेस बना रहे हैं और हर अपराधी का, उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उसकी कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ वो जाता है, और सारी की सारी जानकारी हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी हैं, पीएसी है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है और सिविल पुलिस है। 4 तरह की फोर्सेज हैं। तो ये नीतिगत निर्णय हैं कि गर्भगृह में, सैंक्टम सैंक्टोरम में किसकी ड्यूटी होगी, उसके बाहर परिसर में किसकी ड्यूटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर पर किसकी ड्यूटी होगी, एक्सरे के लिए किसकी ड्यूटी होगी, और पूरे रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, ब्लू जोन में किसकी सिक्योरिटी होगी। तो ये नीतिगत निर्णय है जो शासन लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इस टास्क को डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरा अम्ब्रेला
डिस्टेंट डीजी जोन और SDG LO के अंडर रहेगा। और हम आश्वस्त करते हैं सभी को, जो भी हमारे दर्शनार्थी आएंगे हमारे वो सभी परिवार के लोग हैं और बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और आप लोग भी लखनऊ स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर और सभी अन्य सभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जितने हमारे अधिकारी सभी आज हम लोग आए यहाँ, और हम लोगों ने यहाँ मंडल के जितने क्षेत्राधिकारी हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू किया है, क्राइम का रिव्यू किया है, और राम जन्मभूमि परिसर में जो भी होने वाले दिनों में है, और ग्रीन जोन जो है उसमें 14 कोसी की परिक्रमा आती है, और जो ब्लू जोन है उसमें 84 कोसी परिक्रमा आती है। इसके संबंध में डिफरेंट जोन्स में क्या क्या सिक्योरिटी व्यवस्थाएँ करनी है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है। और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों का भी काफ़ी आना जाना होगा, इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के इक्विपमेंट्स का फाइनलाइजेशन किया है, जिसमें कि मेजर रूप से तमाम सारे वॉच टावर्स हैं, दर्शनार्थियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स की व्यवस्था है, टर्नस्टाइल है, बूम बैरियर्स है,